नमस्कार साथियों, मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज से 71वीं बीपीएससी के लिए हिंदी माध्यम में रिवीजन की शुरुआत की जा रही है, जीके जीएस का। ठीक है, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और रिवीजन कीजिए ताकि आपका रिजल्ट हो। इसके लिए सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। क्या शुरू करने जा रहे हैं? इंडियन पॉलिटी। ठीक है, देखिए भारतीय राज व्यवस्था है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस भारतीय राज व्यवस्था में हम लोग क्या क्या रिवीजन करेंगे? संविधान के बारे में रिवीजन करेंगे। संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान का की विशेषता क्या है, संविधान का महत्व क्या है, प्रस्तावना उसका क्या है, प्रस्तावना में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, इन सब बातों पर, उसके अलावा जो है मूल भावना क्या है संविधान का, उसके बारे में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता, तो जितने भी सारे टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और उसे याद करते हुए, रिवीजन करते हुए एकदम याद कर लेना अच्छे से, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन प्रश्न गलत ना हो। एकदम आए तो ऑप्शन सोचना ना पड़े, क्या करना पड़े, एकदम डायरेक्ट आंसर लगा देना है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, तो शुरू करते हैं सर। देखिए, संविधान, ठीक है, क्या है? संविधान। संविधान क्या होता है? ठीक है, संविधान पूछ रहे, कहा जा रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले हम लोगों को जानना है संविधान क्या है, क्योंकि संविधान का ही चर्चा देखिएगा आजकल राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक दलों में, देश में जो है संविधान की चर्चा होते रहती है। संविधान संविधान संविधान। ठीक है, तो इसी संविधान के बारे में जानेंगे कि संविधान क्या होती है। तो संविधान क्या होता है दोस्तों? संविधान होती है किसी भी देश के नियम एवं कानूनों का एक ऐसा संग्रह है। किसी भी देश, ऐसा नहीं सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में हम संविधान बता रहे हैं, किसी भी देश, विश्व का कोई भी देश हो, किसी भी देश के नियम एवं कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जिसके द्वारा उस देश, संबंधित देश का शासन एवं प्रशासन चलाया जाता है। ठीक है, उस संबंधित देश का शासन एवं प्रशासन चलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, संविधान किसी राज्य, संविधान किसी राज्य या देश के शासन का सर्वोच्च लेखन होता है, जिसमें उसके मूलभूत सिद्धांतों, संरचना, कार्य प्रणाली, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य तय होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, संविधान अभी बताएं हम क्या, कि किसी भी देश के नियम एवं कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जिसके द्वारा उस देश का शासन एवं प्रशासन चलाया जाता है। इसके अलावा संविधान क्या बताता है कि जो देश है, जिस देश में संविधान बना हुआ है, उस देश में का जो संविधान का जो मूलभूत सिद्धांत है, उस संविधान का जो बातें कही गई हैं देश के लोगों के लिए, मूलभूत सिद्धांत, संरचना, कार्य प्रणाली, लोगों का मौलिक अधिकार, इन सब के बारे में संविधान क्या करती है? व्याख्या करती है। इसके अलावा और क्या करती है, और क्या कहते हैं, और सरल भाषा में कहें तो संविधान वह लिखित नियमों का एक पटल है जिसके तहत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य बैठाया जाता है। सरकार के, जैसे भारत में सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन? विधायिका है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना होता है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून का क्रियान्वयन करवाना होता है। जो कानून बनेगी उस कानून का क्रियान्वयन कराना होता है। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायपालिका जो है उस कानून जो बनता है उसकी समीक्षा करती है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी रहती है तो वह जो है कहती है सरकार को। ठीक है, तो संविधान वह लिखित नियमों का पटल है जिसके तहत सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का स्वरूप एवं उसका दायरा निर्धारित करता है। ये जो सरकार के जो अंग होते हैं उसका दायरा होना चाहिए ना, लिमिटेशन। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि कोई अपने लिमिटेशन से बाहर चला जाए। तो संविधान में जो है इन सभी बातों का क्या रहता है? प्रावधान क्या हुआ रहता है, और जिससे कि क्या होता है, दायरा निर्धारित होने से
जो राज्य है, उस राज्य देश है, उस देश की जनता के बीच सामंजस्य बैठाया जा सके। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? संविधान कहते हैं। अब आगे देखें। देखिए, अब है संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो संविधान की आवश्यकता के बहुत सारे कारण है। ठीक है, संविधान की आवश्यकता इसलिए है ताकि जो है किसी भी देश में अराजकता की स्थिति पैदा ना हो। ठीक है, अराजकता की स्थिति पैदा ना हो, अन्याय ना हो, असमानता, लोगों के बीच में असमानता फैल, अगर संविधान नहीं रहेगा तो असमानता फैल सकती है, अराजकता फैल सकती है, ये सब चीज न हो, इसलिए संविधान की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, उसके अलावा तो संविधान की आवश्यकता के और क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, तो देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। देखिए, अभी हम बताए थे क्या? संविधान, संविधान किसी भी देश के नियम और कानूनों का एक संग्रह बताए थे। ठीक है, जिसके द्वारा किसी देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है, तो उस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? हमको संविधान चाहिए। ठीक है, ताकि जो है क्या हो, सत्ता के सरकार जो है सत्ता के दुरुपयोग नहीं कर सके और नियम के साथ जो है शासन चलाए सरकार। ठीक है, उसके बाद है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की आवश्यकता है। पहला बताएं हम क्या? पहला बताएं नियम एवं कानूनों के लिए, दूसरा देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। मौलिक अधिकार का हमारा संविधान में प्रावधान है किया हुआ। ठीक है, कितने में? भाग 4 में, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें जो है अलग अलग प्रकार के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, आगे में हम लोग डिटेल से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान लोगों को जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार देकर यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक भेदभाव या अत्याचार का शिकार न हो। यानी कि संविधान की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि जो है इन सब जो फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट के माध्यम से जो है लोगों में समानता हो, किसी में भी जो है नागरिक में भेदभाव नहीं हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा? संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो संविधान की आवश्यकता लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। ठीक है ना, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है जिसमें जनता का शासन होता है। किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है। तो देखिए, लोकतंत्र आगे में हम लोग जानेंगे लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना, भारत क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है ना, तो लोकतंत्र जनता के हाथ में और सरकार जनता द्वारा चुनी गई हो, यह लोकतंत्र की आत्मा को सुरक्षित रखता है। ठीक है, इसलिए संविधान की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है संविधान की? लोकतंत्र की रक्षा के लिए। देखिए, पहला पॉइंट क्या बताया, एग्जाम में प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें ए सही है, बी सही है, ए बी सही है, सी डी सही है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संविधान की आवश्यकता क्यों? मैंने पहला पॉइंट बताया कि नियम एवं कानूनों को पालन करने के लिए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। तीसरा पॉइंट मैंने बताया क्या? लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। चौथा पॉइंट है सरकार की शक्तियों और सीमाओं को तय करने के लिए। ऐसा सरकार का जो शक्ति है उसकी सीमा तय करना होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि भारत के संविधान में शक्तियों का क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो वह बंटवारा जो किया गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। ठीक है, सबका अलग अलग अधिकार दिया हुआ है। फिर सरकार के जो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा है कि किसका क्या काम है। तो ये चौथा संविधान की आवश्यकता क्यों है? चौथा पॉइंट क्या है? सरकार की शक्तियों और सीमाओं को तय करने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट, सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए। देखिए, देश के जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए संविधान की आवश्यकता है। यानी कि देश के में जो नागरिक हैं उन नागरिकों के बीच में किसी प्रकार का असमानता न हो, सभी के साथ सरकार समान व्यवहार करे, लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, इसके लिए जो है संविधान की आवश्यकता हो। अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगी? अभी मैंने बताया कि अराजकता की स्थिति हो जाएगी, असमानता की स्थिति हो जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
संघीय ढांचे और राज्यों के बीच संतुलन के लिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है संघीय ढांचे। संघीय कहने का मतलब क्या होता है? संघीय कहने का मतलब होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा होता है। जैसे देखिए अलग अलग तरह का संघ है, हम लोग आगे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। संघ जो होता है जिसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ देश में जो है, जैसे मान लीजिए इस संघ है, संघ क्या होता है? सेंटर में होता है, संघ सेंटर में होता है, ठीक है। और चारों बगल क्या होती है? राज्य होती है। क्या होती है? राज्य इधर है, राज्य इधर होगा, राज्य इधर होगा, माने चारों तरफ क्या होगा? राज्य होगा, ठीक है। अब भारत में क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्या किया गया है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा संघ है जहां पर जो है अमेरिका हो गया, अमेरिका में राज्य क्या होता है? स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। संघ से उसको कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां पे क्या है? फेडरल सिस्टम है, ठीक है। तो यही होता है। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की संघीय व्यवस्था है। मैं आपको बताऊंगा आगे में कि क्या 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 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या हुआ? संघीय ढांचे और राज्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए जो है क्या होता है? संविधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए। जो न्यायालय होता है उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता। न्यायालय क्या होता है? विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है। तो उस चीज को, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? संविधान के। तो संविधान की आवश्यकता क्यों याद हो जाना चाहिए? मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए होना चाहिए, संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अलग अलग पॉइंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है समय के साथ बदलाव की सुविधा देता है। देखिए संविधान की आवश्यकता और क्या है कि देखिए संविधान हमारा कब बना, कब लागू हुआ? बना तो 1926 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो संविधान जब लागू हुआ था उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। लेकिन आज जो है संविधान अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है? लगभग 465-66 हो गई है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये संविधान जो है उसमें बदलाव, समय के साथ साथ उसमें बदलाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 साल पहले जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था आज भी मौजूद है, ऐसा है तो है नहीं। तो उस व्यवस्था में परिवर्तन होते रहता है समय के साथ। तो उसी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए जो है संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। और संविधान संशोधन कितने नंबर अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368 में के तहत जो है संविधान संशोधन किया जाता है। और यही संविधान संशोधन जो है समय के साथ बदलाव की सुविधा देता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसके लिए भी संविधान की आवश्यकता है। अर्थात संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह एक संविधान एक ऐसा मार्गदर्शक है, दस्तावेज है जो देश को स्थिरता, समानता, न्याय और लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ाता है। यह सिर्फ एक कानून की किताब नहीं होता है बल्कि एक जीवंत दस्तावेज होता है। संविधान क्या होता है? एक जीवंत दस्तावेज होता है जो समय के साथ साथ चलते रहता है और लोगों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो, भेदभाव न हो, इसके लिए जो है संविधान अपना काम करते रहता है। तो संविधान, हम आशा करते हैं कि संविधान जो है अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान का महत्व। क्या है? संविधान का महत्व, ठीक है। देखिए अब संविधान तो हम लोग जान गए कि संविधान क्या होता है, संविधान जो है क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब देखिए अब संविधान का महत्व क्या है, ठीक है। तो संविधान का महत्व क्या है कि संविधान जो होता है किसी भी देश के या राष्ट्र के रीढ़ की हड्डी होती है। अभी मैंने बताया कि बिना संविधान का देश चल ही नहीं पाएगा, नहीं चल पाएगा, नहीं, क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा, संविधान के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, लिखित भी होते हैं, अलिखित भी होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, अमेरिका में लिखित संविधान है। तो बिना संविधान का कोई देश नहीं चल सकता है। इसीलिए संविधान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जैसे हमारा रीढ़ की हड्डी होता है तब ना हम लोग खड़ा हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो क्या होता? सोचिए, सोच के देखिए क्या होगा।
तो रीढ़ की हड्डी जो है संविधान को क्या कहा गया है? रीढ़ की हड्डी कहा गया है। यह केवल एक कानून का किताब नहीं है, बल्कि देश का क्या होता है? आत्मा होता है। क्या होता है? संविधान देश की आत्मा होती है, जो तय करता है कि वह देश जो है, जिस देश में संविधान है, वह देश कैसे चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे शासन करेगा, कैसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, कैसे नागरिक अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे। ये सब जो है बातें क्या है? संविधान का महत्व है। ठीक है, अब देखिए संविधान के महत्व में भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे देश की सर्वोच्च विधि। संविधान क्या होता है? देश की सर्वोच्च विधि, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, यानी किसी भी देश का सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान है। ठीक है, बिना संविधान सबसे ऊंचा कानून होता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अगर राष्ट्रपति मर्डर कर दे, खून कर दे या कोई अपराध कर दे तो उनके लिए उनको भी सजा मिलेगी, लेकिन वह देश के पहले नागरिक होते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ प्रावधान किया गया है कि उनको किस प्रकार जो है दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति आज अगर कुछ अपराध कर दें और तो उनको जाकर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम लोग अगर कोई अपराध तुरंत करते हैं, हम लोग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा नहीं है। उसके पहले उनको राष्ट्रपति के पद से, क्योंकि बहुत ही सम्मानीय पद है, इसलिए पहले महाभियोग लगाया जाता है, हटाया जाता है राष्ट्रपति को, तब जाके राष्ट्रपति पर केस चलता है। ठीक है, तो देश की सर्वोच्च विधि यानी कि संविधान क्या होता है? सबसे सर्वोच्च होता है, संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। अब संविधान क्या करता है? लोकतंत्र को बनाए में रखने में मदद करता है। अभी लोकतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों का तंत्र, यानी लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि या लोगों के द्वारा चुने गए, जैसे कहीं पर राष्ट्रपति सिस्टम है, तो राष्ट्रपति सिस्टम है तो वहां पर लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो जहां होता है वहां पर होता है। तो यही है, लोकतंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता के हाथों में, देश की सत्ता जनता के हाथ में रहता है। यह चुनाव की प्रक्रिया, सत्ता के हस्तांतरण और सरकार की जवाबदेहिता को स्पष्ट करता है। ठीक है, कि सरकार का क्या जवाबदेही है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। और क्या महत्व हुआ संविधान का? यह लोकतंत्र के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। जैसे संविधान में, हमारा संविधान में क्या है? मौलिक अधिकार दिया हुआ है, तो उस बात का गारंटी देता है कि आपको यह राइट मिला हुआ है, यह अधिकार आपको मिला हुआ है, आप इसका अधिकार का उपयोग कीजिए। लेकिन क्या होता है? बहुत लोग अधिकार समझ के उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी लिमिटेशन है, सीमाएं हैं कि कहां तक आपके लिए भी, जैसे संविधान जो है सरकार के लिए अगर कुछ लिमिटेशन दी हुई है, तो संविधान आपके लिए भी लिमिटेशन बनाया हुआ है, जो मौलिक कर्तव्य में बताया गया है कि नागरिकों का कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, जैसे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। इन सभी अधिकार क्या करती है? सरकार देती है। यह क्या है? महत्व है। ठीक है, उसके अलावा सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। देखिए, सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। सामाजिक समानता कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता देखते होंगे आप लोग, आजकल बहुत ज्यादा सामाजिक समानता की बात होती है। संविधान की बात तो होती ही है, उसके अलावा सामाजिक, सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी, ये सब की बातें होते रहती है। तो संविधान क्या करता है? सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। ठीक है, भारत जैसे विविध देश में संविधान सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न हो और उसे समान अवसर मिले। ठीक है, नेक्स्ट है शासन की स्पष्ट व्यवस्था देता है। देखिए, शासन की स्पष्ट व्यवस्था अभी मैंने बताया, आवश्यकता में भी बताया था मैंने और महत्व में भी बता रहे हैं कि शासन का क्या है? स्पष्ट व्यवस्था देता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? शासन का स्पष्ट महत्व देता है का मतलब हुआ कि केंद्र एवं राज्य शक्तियों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है ना, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। इसके अलावा सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है,
उसके अलावा न्यायपालिका को स्वतंत्रता देता है, इम्पोर्टेंस भी है और आवश्यकता भी है, महत्व भी है संविधान का और आवश्यकता भी है। क्या? न्यायपालिका को स्वतंत्रता। क्या है? न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा, देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, मामले आते हैं जहां पर न्यायपालिका पर प्रश्न उठता है कि न्यायपालिका इस मामले में कुछ और बता रहा है, उस मामले में कुछ और बता, वही मामले में कुछ और फैसला सुना रहा है और कभी कुछ और फैसला सुना रहा है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, हमेशा इस तरह का मतभेद विवाद सुनते रहते होंगे। ठीक है, तो न्यायपालिका को क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सके। न्यायपालिका को स्वतंत्रता देता है। ठीक है, संविधान न्यायपालिका को सरकार से स्वतंत्र रखता है ताकि वह निष्पक्ष निर्णय ले सके और न्याय की रक्षा कर सके, जिससे देश में एकता और अखंडता सुनिश्चित हो। देखिए नेक्स्ट है देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। अब संविधान का महत्व क्या है कि जो देश, जिस देश में संविधान है उस देश में एकता और अखंडता। जैसे भारत क्या है? भारत के अलग, भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर हर जो है 50 किलोमीटर पे भाषा जो है बदल जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, भारत जो है विविधताओं वाला देश है, अनेकता में एकता है। ठीक है, भारत में तो उस एकता और अखंडता को बनाए रखना जो है एक संविधान का क्या है? महत्व है। ठीक है, ताकि देश के लोग जो है एकजुट रह सके। ठीक है, नेक्स्ट है बदलती परिस्थिति के अनुसार लचीलापन। लचीलापन कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने बताया था। ठीक है, कि संविधान में संशोधन होता है, समय के साथ बदलाव होनी चाहिए, तो समय के साथ जो बदलाव होना होता है वही संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। क्योंकि देखिए पहले जो है क्या था, डिजिटल इतना था, आज हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पहले डिजिटल माध्यम, जब संविधान लागू हुआ था डिजिटल माध्यम से पढ़ाई होता था, तो जब डिजिटल डिजिटल दुनिया आ गई, डिजिटल का युग आ गया, तो क्या हो रहा है, अपराध भी बढ़ रहे हैं, उसका डिजिटल का उपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है। तब ऐसा थोड़ी है कि उस समय संविधान में नहीं बना था तो आज जो है नहीं कुछ होगा, तो ऐसा नहीं है। जब डिजिटल का युग आ गया है तो उसमें जो है संविधान में इससे संबंधित प्रावधान जोड़ने होंगे, नियम कानून बनाने होंगे ताकि इसका दुरुपयोग नहीं हो सके। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि संविधान क्या होता है? लचीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तो संविधान का महत्व क्या हुआ? संविधान का महत्व देश को एक दिशा, व्यवस्था और स्थिरता प्रदान करता है। यह नागरिकों और सरकार दोनों को अपने कर्तव्यों और अधिकारों का बोध कराता है। इसके माध्यम से क्या होता है? संविधान क्या करता है कि देश को दिशा देता है, स्थिरता देता है, और जो देश के जो नागरिक हैं और सरकार हैं उन दोनों को बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम करता है, करवाता है। कौन करवाता है? संविधान करवाता है। ठीक है, ठीक है, तो यह क्या था? संविधान का महत्व। समझ गए होंगे। संविधान हम लोग क्या क्या पढ़े? संविधान पढ़े, संविधान की विशेषता पढ़े, संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान का महत्व। ठीक है, अब देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र, कर रहे थे बात ना, कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के बता रहे थे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान की आवश्यकता है। तो लोकतंत्र क्या होता है? देखिए लोकतंत्र ऐसे तो सब लोग जानता है, लोगों का तंत्र। अब्राहम लिंकन बोले थे जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कि यह किस कथन किसका है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। यह बचपन में भी पढ़ाया जाता है, बहुत सारे किताब में पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या होता है? लोक का मतलब होता है क्या? लोकतंत्र में लोक का मतलब होता है लोग। क्या होता है? लोग। और तंत्र का मतलब क्या होता है? शासन। क्या होता है? शासन, यानी लोगों का शासन। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश की सत्ता क्या होती है? जनता के हाथों में होती है, लोगों के हाथों में होती है। ठीक है, लोक यानी तंत्र, व्यवस्था लोक यानी कि जनता का शासन व्यवस्था। लोकतंत्र का परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। अभी मैंने बताया क्या दिया गया था? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, अब्राहम लिंकन के। अब लोकतंत्र की विशेषता क्या है? विशेषताएं क्या है? लोकतंत्र की विशेषताएं हैं
जनता का शासन, अभी मैंने बताया इसमें क्या होता है कि जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होता है, ठीक है। दूसरा होता है समानता। लोकतंत्र क्या करता है, लोगों के बीच में समान अधिकार, यानी कि उनको जो है जाति धर्म लिंग के आधार पर जो है भेदभाव लोगों में न हो, यह जो है समानता लोकतंत्र देती है, ठीक है। इसके अलावा वोट देने का भी अधिकार, ऐसा थोड़ी है कि 18 साल की आयु जो पूरी कर लिए, मापदंड बनाया गया कि 18 वर्ष की जो आयु पूरी कर लिए हैं वह वोट दे सकते हैं। तो वोट देने का अधिकार सभी नागरिकों को है, ऐसा थोड़ी है किसी पे भेदभाव किया गया कि फलाना देंगे चिलाना नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति कहने का मतलब क्या होता है कि लोग जो अपना राय रखते हैं वह राय जो है अच्छे से रखें, यानी कि जो हमारा राय है हम उसको प्रकट कर सके, ऐसा नहीं कि छुपा के रखें, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वही होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भी बहुत सारा उत्पाद होते रहता है देश में, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, अपना विचार रखने की स्वतंत्रता। न्याय का अधिकार, जितने भी देश के नागरिक हैं उन सभी को न्याय का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार है। ऐसा थोड़ी है कि कोई हम पे अगर आरोप लगा दिया कि फलाना जो है अपराध किए हैं तो फलाना हम अपराध नहीं किए हैं तो हमको सजा मिल जाएगी, तो उसके लिए क्या है, न्यायालय है, न्यायालय में जाएंगे, प्रूफ करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं किए हैं, उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो न्याय का अधिकार, सभी को न्याय पाने का अधिकार है। कानून का शासन, देश में संविधान है तो संविधान में क्या होता है, संविधान से कानून बनाए जाते हैं और वो कानून का शासन होता है। उस कानून से अगर मान लीजिए किसी कोई कानून नहीं रहता, कोई मर्डर कर देता, चल देता रोड पे घूमने, ऐसा थोड़ी है, मर्डर किया तो उसको जो है सजा मिलेगी, तो कानून का शासन होता है, ठीक है। यही था क्या, लोकतंत्र। अब देखिए लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं, लोकतंत्र के प्रकार। देखिए लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग, अभी लोग प्रकार बहुत तरह के प्रकार देखेंगे। तो लोकतंत्र के प्रकार में पहला है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव, क्या, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। देखिए रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या होता है, हम लोग सांसद को विधायक को चुनते हैं, ठीक है, सांसद विधायक चुनते हैं और सांसद विधायक जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने में से चुनते हैं, फिर सांसद विधायक सब लोग वोट देते हैं तो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ठीक है। तो यही है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। उसके अलावा एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि यह एक तरह का जो है रिफरेंडम होता है, जनता जो है, जनता सीधे कानून और नीतियों पर मतदान करती है, ठीक है ना। क्या करती है कि कोई कानून अगर देश के लिए बनने वाला है तो उस कानून के लिए क्या होगा, जनता जो है डायरेक्ट जो है उस पर अपना राय देगी, ठीक है, कहेगी, और जो बहुमत होगा जनता का उस बहुमत के द्वारा कानून बनाया जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो लोकतंत्र समझ में आ गया होगा, दो तरह का, प्रतिनिधित्वात्मक और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए अब भारत में लोकतंत्र, ठीक है, क्या है, भारत में लोकतंत्र। भारत एक संविधान आधारित लोकतांत्रिक गणराज्य, हम बताए थे कि भारत कैसा देश है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या बताएं हम कि इसमें जनता के प्रतिनिधि लोग जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है, वह लोकतंत्र होता है, ठीक है। अब लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य होता है जिसमें हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वह प्रतिनिधि हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष को चुनते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर, कुछ देशों में जो है ऐसा नहीं है, वहां पर जो है कुछ स्थानों पर डायरेक्ट जनता अपने राष्ट्राध्यक्ष को चुनती है। कुछ देशों में जो है राजा महाराजा जो परंपरा चली आ रही, जैसे ब्रिटेन में महाराजा या महारानी जो है वह परंपरा चली आ रही है कि वही जो है वहां के राष्ट्राध्यक्ष होंगे। तो लोकतंत्र के अलग अलग क्या हैं, प्रकार हैं। तो भारत में कैसा गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनती है, ठीक है। लोकसभा के द्वारा जो है सांसद चुने जाते हैं और राज्य विधानसभा के द्वारा जो है विधायक चुने जाते हैं। भारत में लोकतंत्र को संविधान के द्वारा स्थापित किया गया है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता देता है। भारत क्या है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां हर वयस्क नागरिक कहने का मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष
पूरी हो चुकी है उसे वयस्क नागरिक कहते हैं। वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है और संविधान के अनुसार देश चलता है, ठीक है। तो यह भारत में लोकतंत्र। इसके अलावा भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है भारत में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहने का मतलब क्या हुआ, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहने का मतलब कि हम लोग सांसद विधायक चुनते हैं, सांसद विधायक मिलकर अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं और जो कार्यपालिका का विधायिका का प्रमुख होता है। उसके अलावा सांसद विधायक लोग मिलकर किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष को चुनते हैं। तो यह क्या हुआ, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हुआ। प्रत्यक्ष में क्या हुआ, डायरेक्ट जनता जो है अपने राष्ट्राध्यक्ष को चुनती है, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। तो भारत में क्या है, भारत एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जहां जनता लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है। अब देखिए लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहां जनता जो है स्वयं सीधे तौर पर भारत शासन भाग लेती है, ठीक है ना, बिना किसी प्रतिनिधि के। जैसे बताएं भी हम, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधे वोट क्या करते हैं, जनता जो है, जनता सीधे वोट डालती है। बोले ना राष्ट्राध्यक्ष को चुनने के लिए डायरेक्ट वोट, अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहां पे लोग जो है राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट देते हैं। तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ, ठीक है। उसके बाद नागरिक सीधे नीतियों और कानूनों पर निर्णय देते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि डायरेक्ट नागरिक कोई कानून बनाना है तो जो लोग जनता से जो है क्या करते हैं, वोट डलवाते हैं। तो यह था इसका। स्विट्जरलैंड के कुछ मामलों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है जहां जनमत संग्रह होता है, रेफरेंडम, ठीक है। स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है चुने जाते हैं। तो प्रतिनिधि जो है चुने गए, हम लोग प्रतिनिधि सांसद विधायक चुने तो सांसद विधायक चुनते हैं, वो जो है राष्ट्र के अध्यक्ष चुनते हैं। भारत में जो है हो गया, अमेरिका में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव तो होता ही है, उसके अलावा जो राज्य है, स्टेट का चुनाव होता है, उसमें भी लोग वोट डालते हैं, ठीक है ना। हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव वोट डालते हैं, नहीं डालते हैं, तो वहां पर भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। शासन प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र के, अब देखिए शासन प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार क्या होता है, संसदीय लोकतंत्र। देखिए भारत में क्या है, भारत में संसद है, ठीक है ना, संसद के लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। उसी तरह राज्य विधान मंडल होता है, विधान मंडल में क्या होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, राज्यपाल होते हैं, ठीक है, राज्यों में। तो संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है। राष्ट्रपतीय प्रणाली है। अब देखिए लोकतंत्र में शासन प्रणाली के आधार पर अगर बांटेंगे, शासन प्रणाली के आधार पर अगर बांटा जाएगा तो संसदीय लोकतंत्र में भारत ब्रिटेन हो गया, राष्ट्रपति प्रणाली में वहां पे क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अमेरिका हो गया। दलों की संख्या के आधार पर जो होता है एक दलीय लोकतंत्र, बहुदलीय लोकतंत्र। एक दलीय लोकतंत्र जो होता है कि वहां पर किसी एक ही दल का हो न हो, दूसरा दल नहीं हो सकता है। भारत में देखेंगे कि इतना दल है कि मतलब कहा नहीं जा सकता है, हर राज्य में जो है अलग अलग दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। तो एक दलीय लोकतंत्र कहाँ लागू है, चीन में, उत्तर कोरिया में, ठीक है ना। इसीलिए जो है कहा जाता है कि चीन को पूर्ण लोकतंत्र माना, उत्तर कोरिया के तानाशाह को तो जानते ही होंगे, ठीक है ना, किम जोंग युंग, ठीक है। तो यहाँ लोकतंत्र माना नहीं जाता है और वहां पर चीन में क्या है कि एक ही दल का शासन होता है, वहां पर किसी दूसरे दल को अगर चुनाव लड़ना रहता है तो वो जो दल है उस दल से अनुमति लेनी पड़ती है। तो एक दलीय बहुलोक दलीय लोकतंत्र कहाँ है, भारत में है, जहाँ बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है। अब देखिए लोकतंत्र के प्रकार और निर्णय प्रक्रिया, देखिए लोकतंत्र में समझते हैं। और देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनता, देखिए बढ़िया से देखिए इसको, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता प्रत्यक्ष मतदान करेगी, ठीक है। इसका लक्षण क्या होगा, रेफरेंडम, यानी जनता के द्वारा जो है, जो हमने बताया जनता के द्वारा जो है वोट दिया जाता है मुद्दे पे। जनता की सभा स्विट्जरलैंड में लागू है। प्रतिनिधि लोकतंत्र, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, अलग अलग
हम लोग जैसे सांसद और विधायक को चुनते हैं, भारत इसका उदाहरण है। संसदीय लोकतंत्र, भारत और यूके, भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में संसद द्वारा कार्यपालिका का क्या होता है, गठन होता है। संसदीय लोकतंत्र, प्रधानमंत्री संसद का जवाबदेह होता है, ब्रिटेन में भी यही है। राष्ट्रपति प्रणाली वाला लोकतंत्र अमेरिका है, ब्राजील में है, वहां पर राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, अलग चुनाव सर्वसम्मति से होती है। अर्धराष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री होते हैं। अर्धराष्ट्रपति प्रणाली वाला लोकतंत्र भी होता है, जहां पर जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, ठीक है, निर्णय में भाग लेने में। कार्यपालिका में दो प्रमुख सत्ता केंद्र फ्रांस और रूस में लागू है। संघीय लोकतंत्र, केंद्र प्लस राज्य का विभाजन होता है। संघीय का मतलब हम बताए थे ना कि केंद्र एवं राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा, भारत अमेरिका में है। एकात्मक लोकतंत्र, एकात्मक लोकतंत्र में क्या होता है कि सत्ता का केंद्र एक ही जगह होता है, राज्यों को कोई अधिकार नहीं होता है उतना ज्यादा, उसको एकात्मक लोकतंत्र कहते हैं। देखिए एकात्मक लोकतंत्र, केंद्रीकृत सत्ता, राज्य प्रांतीय सरकार केंद्र का जवाब दे। यह कहाँ लागू है, यूके और न्यूजीलैंड में। कहाँ लागू है, यूके और न्यूजीलैंड में, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग समझे, क्या समझे हम लोग संविधान के बारे में, संविधान क्या होता है, संविधान की का महत्व जाने, ठीक है ना। संविधान क्या होता है, हम लोग क्या क्या समझे आज, अभी हम लोग समझे संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान का महत्व क्या है, लोकतंत्र क्या है, ठीक है ना। ये सब बिंदुओं पे हम लोग क्या किए, चर्चा की है, ठीक है। और इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है ना, जो बताए हैं उसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न जो है एग्जाम में अब ऐसा नहीं है कि सिंपल सा प्रश्न इस तरह से, संविधान की आवश्यकता क्यों है, ऑप्शन दिया रहेगा। संविधान का महत्व क्या है, वो भी ऑप्शन दिया रहेगा। इनमें से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है, तो स्विट्जरलैंड बताए हम। इसमें से किस देश में निर्णय लेने में सरकार जो है, प्रश्न इस तरह से आएंगे, इसमें निर्णय लेने में सरकार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का शामिल किया जाता है, तो हमने फ्रांस के बारे में बताया। एक दलीय लोकतंत्र कहां पर है, तो चीन में है, उत्तर कोरिया में है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो भारत में है, अमेरिका में है। संघीय लोकतंत्र कहाँ है। इस तरह से जो है प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत सारे आएंगे, लोकतंत्र के बारे में भी जाने, तो अच्छे से याद कीजिए, नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से, ताकि जो है रिवीजन अच्छे से आपका हो सके, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए, वीडियो आगे आएगा। इसका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वह वीडियो होगा किससे, संविधान का संवैधानिक इतिहास। भारत में जो संविधान बना वह संविधान जो है कैसे बना, किस कैसे कैसे बना, 1600 ईस्वी के राजलेख से शुरू होता है, ठीक है। और 1947 में जाके भारत क्या होती है, आजाद हो जाती है। और वही आजादी के बाद जो है 1950 में संविधान क्या होती है, लागू हो जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी बात पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखेंगे उसका महत्वपूर्ण बिंदु, संविधान कैसे बना, ऐतिहासिक पहलू। तब तक के लिए नमस्कार।